नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर अंकुरिता गुप्ता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप जानते ही हैं कि पैंडमिक के रूप में आजकल फैला हुआ है कोविड-19। आज हम बात करेंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा अब फैल चुका है कि ऑलमोस्ट लाइक अगर हम हर घर परिवार की बात करें, मोहल्ले की बात करें, तो लगभग सभी घर में या आस पड़ोस में आपको सुनने में आ ही रहा है कि कोई कोविड से ग्रस्त हो गया है, कोई रिकवर हो गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को कोविड हो गया है या कोविड से कोई रिकवर हो गया है तो उस केस में हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और हमें अपना कैसा आहार विहार रखना चाहिए उससे रिकवरी फास्ट हो, इसलिए ताकि जो भी अगर किसी को कोविड नहीं भी हुआ है तो भी अगर वो अपनी डाइट अच्छी रखता है, अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखता है तो उसे वो इन्फेक्शन ना हो पाए। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पहले भी कई टॉपिक्स पे बात करी है, तो आज डीएनपी इंडिया पर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कोविड-19 में लेने वाला आहार विहार और जो बाकी बेसिक इम्यूनिटी बढ़ाने के रूल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे आज हम डीएनपी इंडिया पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड ने सबसे पहला जो ऑर्गन हमारा अफेक्ट किया है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसे कि सबको खांसी, ज़ुकाम, फीवर, निमोनिया ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं और जो हमारे लंग्स होते हैं आयुर्वेद में हम इन्हें प्राणमय स्रोतस से रिलेट करते हैं जो कि ब्रीदिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो ऐसे बहुत से विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसी डाइट आपको लेनी चाहिए जो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। आयुर्वेद में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन्स भी हैं जो लंग्स पर बहुत अच्छा काम करती हैं और आपको बहुत जल्दी इन सिम्टम से रिकवर कर सकती हैं। तो आप अपने नियरेस्ट किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करके आप आयुर्वेदिक चिकित्सा डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे बहुत ही लाभकारी रिज़ल्ट आपको आयुर्वेद के थ्रू इस बीमारी में मिल सकता है। हम उस पर भी बात करेंगे। तो डाइट में आपको क्या क्या लेना है, बेसिकली डाइट आपको क्योंकि आप जानते ही हैं कि कोविड में जो सिम्टम्स आते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा आपको वीकनेस, थकान महसूस होती है। तो अपनी डाइट में अपना प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ाना है। तो प्रोटीन आपको, जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो कोशिश करें कि अपनी डाइट में दाल है, स्प्राउट्स है, पनीर है, मखाना है, चना है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। आप होल ग्रेन, मल्टीग्रेन, रागी आटा, इनका अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। कोशिश करें अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे फलाहार के साथ हो। आप अपनी डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई का सेवन ज़रूर करें। तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आपको ये विटामिन्स मिलते हैं? विटामिन ए आपको मिलता है सारे, जैसे पपीता है, कैरेट है, इन चीज़ों से आपको विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी मिलता है आपको सिट्रस फ्रूट से, जैसे आंवला, ऑरेंजेस, जितने भी लेमन, सो इन चीज़ों का अपनी डाइट में इंक्लूड करें। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है बिकॉज मसल वीकनेस आ रहा है, बॉडी में मसल वेस्टिंग हो रहा है। तो विटामिन डी जो कि आपको काऊ मिल्क, ऑरेंजेस, मशरूम, एग्स इसमें मिलता है, उसका सेवन ज़रूर करें। इन सभी का अगर आप सेवन करते हैं अपने डेली रूटीन में तो आपको वैसे भी बहुत बीमारियों से आपकी रक्षा होती है, ना सिर्फ कोविड बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे रोग प्रतिरोधक या रसायन मैं कहूँगी बताए गए हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बन जाती है और आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इन्फेक्शन से। तो उनमें पहला ऐसा रसायन है आंवला। तो आंवला जो कि सर्दियों का फल है तो अभी थोड़ा सा मिलना आपको मुश्किल होगा, बट आंवला चूर्ण आप मार्केट से ले सकते हैं और 1 चम्मच आंवला का चूर्ण सुबह खाली पेट आप पानी के साथ लें। इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा, ये एज अ रसायन काम करेगा, आपको रिजुविनेटर की तरह काम करेगा और आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आप इम्यूनिटी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ये। दूसरी चीज़ है जिसका मैंने पहले भी आपको मेंशन किया है, वो है गिलोय, गुड़ूची।
तो जो गिलोय है, गुड़ूची जिसको हम कहते हैं, वो भी अगर आप डेली उसका काढ़ा बना कर लेते हैं, उसकी टैबलेट लेते हैं, तो वो भी आपको एक बहुत अच्छे रसायन के रूप में आपकी बॉडी में काम करती है। ये आपको फीवर जैसी बीमारियों से भी आपका बचाव करती है। तो गिलोय का, गुड़ूची का सेवन ज़रूर करें। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है मुलेठी। जैसे कि कोविड में आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को सोर थ्रोट, खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो मुलेठी का सेवन करें। आप मुलेठी की एक स्टिक लेकर मुंह में डालकर उसको चूस सकते हैं थोड़ी देर, तो उससे आपके गले में बहुत आपको सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है और आपका जो सोर थ्रोट है वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। लंग्स पर भी, जैसे मैंने कहा था, प्राणवायु स्रोतस पर भी इसका बहुत अच्छा काम है। तो आप मुलेठी का सेवन ज़रूर करें। चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है हल्दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। तो अपने गोल्डन मिल्क जिसे मैं कहूँगी, जिसमें 1 गिलास दूध में 1 चुटकी भर हल्दी, और आप चाहें तो मुलेठी या सूखी अदरक, सौंठ जिसको कहते हैं, जिंजर भी आप डालकर इसका सेवन ज़रूर करें रात में। तो 1 गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी और आधा चम्मच सौंठ पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर, उसका वो डालकर ज़रूर पिएं। इसके अलावा अपनी डाइट में आप कोशिश करें कुछ नट्स इंक्लूड करने की। नट्स बहुत अच्छे सोर्स ऑफ रेयर विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। तो 4 से 5 भीगे हुए बादाम, 1-2 अखरोट, ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। इससे भी आपको स्टैमिना मिलता है, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। इसके अलावा जैसे कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं वो घर पर ही कैद हो गए हैं, वो वॉक वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में ज़रूरी है कि आप थोड़ा घर पे ही कुछ एक्सरसाइजेस करें। वॉक वगैरह या नॉर्मल स्टेप जॉगिंग वो आप कर सकते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग, इससे भी आपका रेस्पिरेटरी रेट इम्प्रूव होता है। Also, just try to do some breathing exercises at home like pranayam that helps to improve the lung function। जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा है कोविड पेशेंट्स में, तो अगर आपने रेगुलर अपने लंग्स का ध्यान रखा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की हैं, तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। एक सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं बताना चाहूँगी, जिसमें आप क्या करेंगे, अपनी सांस को बाहर छोड़ेंगे, उसके बाद एक गहरा लंबा सांस लेंगे, और इसे जितनी देर आप मैक्सिमम होल्ड कर पाएँ उसे होल्ड करिए। तो जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है उससे आपकी लंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग बढ़ती है। तो एक लंबा गहरा सांस लें, उसे रोकें, जितनी देर आप रोक सकते हैं, जितने सेकंड्स के लिए आप रोक सकते हैं, मिनिमम कोशिश करिए 25 सेकंड रोकने की, और उसके बाद आप उस सांस को छोड़ दें। तो ये प्रैक्टिस आप अपने आप करिए, अपने घर परिवार वालों के साथ करिए। इससे आपकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कोविड के सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपको इन जनरल आप कोविड से रिकवर होने के बाद कुछ वीकनेस फील कर रहे हैं, तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श से ज़रूर आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करें। इनका बहुत ही लाभकारी, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने नियर बाय किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं @ayudiet वेट लॉस एंड वेलनेस क्लिनिक। तो DNP इंडिया से जुड़े रहिए हमारे आने वाले और हेल्थ रिलेटेड सेशंस के साथ। आई विश कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।